शांति। आप सब भी हमारे साथ एक बार बोलें प्यार से, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज बजा सकते, अच्छे से बजा सकते हैं क्योंकि आप सबका स्वागत है। ईश्वर हमें देते सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ईश्वर हमें देते सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अपने हित तो सभी जीते, औरों के हित भी जीना सीखें। आज ऐसा ही एक बहुत सुंदर विषय को लेकर के एक बहुत ही सुंदर एक आध्यात्मिक आयोजन यहाँ रखा गया है, जिसका आनंद आप सभी लेंगे, जिसको गहराई से सुनेंगे भी, समझेंगे भी और जीवन में उतारेंगे भी। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना जिंदगी की ज़रूरत है। पर जिंदगी को इस अंदाज से जियो, पर जिंदगी को इस अंदाज से जियो कि आपको देखकर लोग कहें कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। साथियों, आज सबसे बड़ी आवश्यकता है तो व्यक्ति के जीवन में खुश रहने की है। और आज इसी विषय को लेकर के लिए सबके चेहरों पर कैसे प्रसन्नता बनी रहे। हमारे जीवन में कितनी भी उतार चढ़ाव, कितनी भी बातें, कितनी भी परिस्थितियां आएँ, लेकिन उन परिस्थितियों का असर हमारे जीवन पर ना पड़े। हमारा जीवन सदैव मुस्कुराता हुआ रहे, खुशनुमा रहे। जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमारे बीच में आदरणीय शिवानी दीदी जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रेरक उद्बोधन से अनेक लाखों करोड़ों लोगों को एक सुंदर जीवन जीने की प्रेरणा देती है। मैं आदरणीय दीदी जी के बारे में, वैसे तो देखा जाए तो दीदी जी का परिचय आज पूरे भारत और भारत के बाहर भी पूरी दुनिया में दीदी जी को कौन ऐसा होगा जो शायद ना जानता हो। फिर भी मैं दीदी जी के लिए बस 2 लाइन कहना चाहूँगा। फूलों से पूछा तो कहा हंसना है जिंदगी, तारों से पूछा तो कहा चमकना है जिंदगी। दीदी जी, हमने आपसे समझा है ईश्वर पर अर्पण होना है जिंदगी। आदरणीय शिवानी दीदी जी हमारे बीच में हैं और मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया सभी को अपने प्रेरक उद्बोधन से लाभान्वित करें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। सभी बैठ जाएंगे। ओम शांति। आवाज आ रही है? ओम शांति। सीधा होकर बैठते हैं। सभी जो खड़े हैं वो बैठ जाएंगे। दो मिनट साइलेंस में बैठेंगे और अपने ध्यान को भ्रिकुटी के बीच यहाँ जिसको तीसरा नेत्र कहा जाता है, द थर्ड आई ऑफ विजडम, जहाँ इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा का स्थान है, जिस बॉडी को रिलैक्स करे और विजुअलाइज करे
जहाँ हम तिलक लगाते हैं, जस्ट फील करें कि वहाँ एक चमकता हुआ सितारा है, पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी। देखें उसको, भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा, शक्ति। एनर्जी। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। इस शरीर के मालिक। मैं आत्मा हूँ। ये शरीर मेरी गाड़ी है और मैं आत्मा इस गाड़ी को चलाने वाला चालक हूँ, ड्राइवर हूँ। चेक करें, हर एक को अपनी गाड़ी चेक करनी है कि ये गाड़ी, ये शरीर रूपी गाड़ी कितना मेरे कंट्रोल में चलती है। मेरा अपने मन पर कंट्रोल, अपनी बुद्धि पर कंट्रोल, अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल, मैं आत्मा मालिक हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्व शक्तियों से संपन्न मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सही और गलत परखने की शक्ति, एक क्षण में एक्यूरेट निर्णय लेने की शक्ति, गलत का सामना करने की शक्ति, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मन में इस संकल्प को दोहराइए, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं अपने मन की मालिक हूँ। मेरा मन
मेरे अनुसार चलता है। मेरी कर्म इंद्रियां मेरे अनुसार चलती है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अब चेक करिएगा पिछले कुछ दिनों में मेरी इस गाड़ी का किसी और की गाड़ी के साथ कोई टक्कर तो नहीं हुई। मेरे मुख ने कुछ कहा और उनके मुख ने भी कुछ ऐसा कहा, हमारी टक्कर तो नहीं हुई। क्या मेरा मुख मेरे कंट्रोल में था? अपनी कर्म इंद्रियों की चेकिंग। ओम शांति। सबने अपनी चेकिंग की पिछले कुछ दिनों की। जैसे हम अपनी गाड़ी को बहुत ध्यान से चलाते हैं, हर सड़क पे अगर एक गड्ढा भी हो तो हम धीरे हो जाते हैं। हम ये नहीं कहते गड्ढा क्यों है, हम कहते मुझे गाड़ी को बचाना है। राइट? सामने से अगर कोई गलत तरीके से अपनी गाड़ी चला भी रहा हो तो क्या हम सीधा उसकी गाड़ी में जाके ठोकते हैं या हम टर्न हो जाते हैं? क्या करते हैं? हम टर्न हो जाते हैं, हम रुक जाते हैं, हम उनको आगे जाने देते हैं या हम उनके रास्ते में जाकर खड़े हो जाते हैं? हम क्या करते हैं? अगर एक दिन सड़क पर सब लोग गलत तरह से चला रहे हो, इसको सामने लेकर आइए सीन। कोई कैसे चला रहा है, कोई कैसे चला रहा है, तो कोई कैसे चला रहा है। किसी की तो ब्रेक ही फेल हुई है, संयम ही नहीं है, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सड़क पे तो बहुत कुछ हो सकता है, इतनी सारी गाड़ियाँ होती हैं। कोई कहीं से आ रहा है तो कोई कहीं से आ रहा है। कोई खाली सड़क पर भी ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजा रहा है। बहुत कुछ हो रहा है सड़क पर। लिखा है कि इतनी स्पीड में चलाना चाहिए, लेकिन कोई वो ज़्यादा स्पीड पर चला रहा है। इस सब लोगों के बीच में आप अपनी गाड़ी में हैं। आप ठीक ठाक घर पहुंच जाएंगे? ठीक ठाक घर पहुंच जाएंगे? यस और नो? क्या बात है? आप ठीक ठाक घर पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे? नो? आप ठीक ठाक घर नहीं पहुंचेंगे? क्या? बहुत इजी है, इसको सामने लेकर आइए सीन को। कोई ज़्यादा स्पीड पर चला रहा है, कोई शोर मौत मचा रहा है,
कोई अचानक ब्रेक मार के रुक जाता है, दूसरे की तो ब्रेक नहीं चलती है, कोई ओवरटेक राइट रॉन्ग साइड से करता है, बहुत कुछ है। इस सब के बीच हम भी अपनी गाड़ी चला रहे हैं। क्या हम ठीक ठाक घर पहुंच जाएंगे? क्या हम ठीक ठाक घर पहुंच जाएंगे? किस किस को लगता है हम ठीक ठाक घर पहुंच जाएंगे? इतने सब लोग आपके चारों तरफ गलत होते हुए भी आप ठीक ठाक घर पहुंच जाएंगे? थोड़ा सा भी डेंट नहीं पड़ने देंगे ना कहीं भी? और अगर इतना ध्यान रखते हुए भी खुद हम बिल्कुल एक्यूरेट थे, लेकिन फिर भी कोई और की गलती की वजह से अगर एक छोटा सा डेंट गाड़ी में पड़ जाता है, तो आप रुक कर वहाँ झगड़ा करेंगे या अपने आप को संभाल के निकल जाएंगे? कौन कौन संभाल के अपने को निकल जाएगा? वेरी गुड। इसका मतलब जीवन जीना तो हमें आता है। ये तो कितना इजी है। लेकिन ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा अपनी गाड़ी से बहुत प्यार है। हम नहीं चाहते कि किसी और की गलती की वजह से कहीं कोई स्क्रैच लगे, कहीं कोई डेंट लगे, कहीं कोई पीछे से बम्पर को मार दे, कहीं कुछ स्क्रैच लगे। और फिर हमारा अपने शरीर से भी बहुत प्यार है कि ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो इसको ही कुछ ना हो जाए। तो अपनी गाड़ी को बचाने के लिए और फिर अपनी शरीर रूपी गाड़ी को बचाने के लिए हम बहुत अटेंशन से गाड़ी चलाते हैं। भले सारे रॉन्ग चला रहे हो, हमारा अटेंशन सिर्फ किस पे है? हमने ठीक चलाना है। और उन सब के गलत के बीच में से ठीक चलाते 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 हुए हम घर पहुंच जाएंगे, राइट? और ये सब कुछ करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? क्या चाहिए? सिर्फ ये सब कुछ करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? ध्यान। किसका ध्यान? अपनी गाड़ी का ध्यान और अपने शरीर रूपी गाड़ी का ध्यान। इसको प्रायोरिटी रखें। कुछ लोग हैं जिनका अपनी गाड़ी और अपने शरीर रूपी गाड़ी प्रायोरिटी नहीं होती है, उनका अहंकार उनकी प्रायोरिटी होती है। और अगर कोई उनको रॉन्ग साइड से ऐसे गाड़ी लेकर जाता है ना, तो वो अपनी एक्सेलरेटर को और ज़ोर से दबा के उसको और रॉन्ग साइड से जाके उसके आगे जाके 4 हॉर्न बजा के वो निकल जाते हैं, भले उनको टक्कर लगे उस प्रोसेस में। हम कौन से वाले हैं? अहंकार वाले हैं या ध्यान रखने वाले हैं? हम कौन से वाले हैं? हम ध्यान रखने वाले हैं। अब सेम चीज़ करनी है, चाहे सड़क की यात्रा हो, चाहे जीवन की यात्रा हो। अब फिर से कल सुबह जीवन की यात्रा पर चलते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से जी रहे हैं। कोई शोर मचाकर बोलते हैं, आराम से उनसे बात नहीं हो पाती है। कोई गलत तरह से बोलते हैं, प्यार की कमी है उनके अंदर। कोई हमें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, कोई हमसे आगे जाने की कोशिश करते हैं, कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ है कल सारा दिन में जीवन की यात्रा पर। क्या आप सुबह से शाम तक बिना यहाँ डेंट पड़े एक संडे बिता सकते हैं कल का? वो भी संडे है कल, तो इजी वाला दिन है। एक संडे बिता सकते हैं कल? यस और नो? पक्का? कौन कौन कर सकता है कल का पूरा दिन? इजी है। क्या करना है?
प्रायोरिटी किसको रखना है? प्रायोरिटी किसको रखना है? मेरे मन की स्थिति, इसकी प्रोटेक्शन रखनी है, मुझे इसको सेफ रखना है। जैसे हमें अपनी गाड़ी को सेफ रखना था, अपने शरीर को सेफ रखना था, तो हमने सबके बीच से निकाला, लेकिन हमारा अटेंशन उन पर नहीं, अटेंशन किस पर था? मुझे कैसे जाना है। तो इवन अगर हम सही रास्ते से चल रहे थे और कोई और गलत रास्ते से जा रहा था, तो भी हमने उनकी तरफ नहीं देखा। हमने क्या कहा? कोई बात नहीं, वो गलत जा रहा है, मुझे सही तरह से बचकर निकल के जाना है। अगर हमें ये सब करना आता है तो हम इसको जीवन की यात्रा में भी तो कर सकते हैं ना। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन वहाँ हम किसको प्रायोरिटी रख देते हैं? वहाँ हम अपने मन का ध्यान नहीं रखते हैं। हम किस चीज़ को प्रायोरिटी रख देते हैं वहाँ पर? किसको प्रायोरिटी रखते हैं? ईगो, अहंकार। और जहाँ अहंकार आता है तो अहंकार ये नहीं सोचता कि मेरा क्या नुकसान होगा। अहंकार ये सोचता है उसको मुझे ठीक करना है, उसको मुझे दिखाना है, उसने मुझे ऐसा किया कैसे, ऐसा बोला कैसे, ऐसा करा कैसे। और जैसे ही हम ध्यान से ऊपर अहंकार को रखेंगे तो एक्सीडेंट तो, टक्कर तो होनी ही है। चाहे शब्दों की टक्कर हो, चाहे संकल्पों की टक्कर हो, कि यहाँ से तो चुप है लेकिन यहाँ शोर है, यहाँ शोर है। मन सोचना ही बंद नहीं करता है। अगर हम एक दिन का होमवर्क रखें कि आज शाम 8 बजे से कल शाम 8 बजे तक, जीवन भर नहीं, सिर्फ 24 घंटे, 24 घंटे मुझे टक्कर के बिना दिन को बिताना है। सिर्फ 24 घंटे, जीवन भर नहीं, मुझे 24 घंटे टक्कर के बिना जीवन को बिताना है। क्या एक दिन के लिए हो सकेगा? एक दिन के लिए हो सकेगा? मतलब किसी ने कुछ कहा, ज़ोर से बोला, चिल्ला कर बोला, शायद झूठ भी बोला, शायद निंदा करते हुए बोला, शायद मेरा अपमान करते हुए बोला, और हम अपने को बचा कर निकल गए। एक दिन कर सकते हैं, 24 घंटे के लिए अपने को बस संभाल कर निकलना है हर सीन से। ये सुनो, कर सकते हैं। क्यों करें हम? क्यों ना वहाँ खड़े होकर, आप इधर से आए तो मैं भी इधर से आऊँगा, आपने ऐसे बोला तो मैंने भी बोलना है, आपने 2 बार हॉर्न बजाया तो मैंने 6 बार बजाना है। क्यों नहीं हम वो करेंगे? क्योंकि उसमें किसका नुकसान है? अभी अभी डॉक्टर बनारसी भाई ने हमें बताया, और आपने ताली भी बजाई, कि हार्ट ब्लॉकेज ठीक हो गए, डायबिटीज़ ठीक हो रहा है, एडिक्शन छूट रही है। तो क्या हमारे मन ने रुक कर ये सोचा नहीं कि सिर्फ सही सोचने के तरीके से, सिर्फ सही सोचने के तरीके से हमारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं? मतलब लाइफस्टाइल तो ऑब्वियसली ठीक चाहिए, लेकिन हम में से बहुत लोग लाइफस्टाइल ठीक रख लेते हैं लेकिन फिर भी बीमारियां होती हैं क्योंकि सोच पर नहीं वर्क कर रहे हैं। तो क्या लगता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि सही सोचने से बीमारियां ठीक हो सकती हैं? आपको लगता है सही सोचने से कुछ कुछ बीमारियां ठीक हो सकती हैं? हो सकते हैं। इसका मतलब वो बनी कैसे थी? अगर वो सही सोचने से ठीक हो सकती है तो वो बीमारी बनी कैसे थी? वो गलत सोचने से बनी थी। और गलत मैंने सोचा कैसे? जब मैंने अपने आप को बचाकर निकाला नहीं, मैंने वहाँ खड़े होकर मैं क्यों टर्न करूं, पहले मैं क्यों चुप रहूं,
मैं क्यों झुकूं और झुकूं तो हर बार मैं झुकूं, ये करते करते दिन में कई बार एक्सीडेंट होने लगे। गाड़ी की टक्कर। अब ये गाड़ी एक बार डेंट सहन कर सकती है, 2 बार सहन कर सकती है, 10 बार सहन कर सकती है, लेकिन जब हर रोज़ डेंट पड़ने लगा तो फिर धीरे धीरे शरीर में बीमारी तो आनी थी। और फिर वो लोग सेंटर पर आए या कैंपस जो माउंट आबू में हेडक्वार्टर है वहाँ आए। लाइफस्टाइल तो अच्छी की ही, मतलब इसमें पेट्रोल कौन सा डाल रहे हैं वो ठीक किया, इसमें कोई गंद जाने नहीं दिया, लेकिन साथ साथ सीखा कि भले दूसरे लोग गलत तरह से चला भी रहे हों, मुझे संभाल के चलना है। और जैसे ही उन्होंने यहाँ ध्यान रखना शुरू किया, डेंट पड़ने कम हो गए। और जैसे ही डेंट पड़ने कम हो गए, कुछ महीनों में वो गाड़ी क्या हो गई, ठीक। क्या ये कोई बहुत बड़ा मिरेकल है? कोई मिरेकल नहीं है ये कोई मिरेकल नहीं है, ये सिंपल लॉजिक है, ये सिंपल साइंस है कि जो कॉज ऑफ द बीमारी है उस कॉज को आप ठीक कर दीजिए तो क्योर पर आ जाएंगे। तो क्या हम अपने शरीर की बीमारियों को ठीक करना चाहेंगे? चाहेंगे ना। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि स्वीकार कर ले, हाँ मुझे डायबिटीज़ है, हाँ मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, हाँ मुझे ये है, और डॉक्टर ने कहा अब जीवन भर दवाई खानी है, तो स्वीकार कर लिया। डॉक्टर ने इसलिए कहा जीवन भर दवाई खानी है, इसलिए कहा क्योंकि उसका रूट कॉज कहाँ था? उसका रूट कॉज यहाँ था। मेडिकल साइंस इसको ठीक कर सकती है। मेडिकल साइंस हमारे शरीर को ठीक कर सकती है, हमारी सोच को ठीक नहीं करने वाले वो। हमारी सोच को किसको ठीक करना होगा? हमें खुद। जब हमें ये सब कुछ पता है, फिर भी हमने कभी सोचा कि हम सारा दिन में कितनी अपनी शक्तियाँ गंवाते हैं? तो अपनी रक्षा करनी, सुरक्षा, खुद की रक्षा। दूसरों का ध्यान तो हम बहुत प्यार से रखते हैं, लेकिन एक है जिसका हम ध्यान ज़्यादा रखते नहीं हैं। वो कौन? तो भाई साहब ने कहा कि आपको अपने शहर को स्मार्ट सिटी बनाना है। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं चाहिए होता, स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट लोग चाहिए, राइट? और स्मार्ट लोग मतलब इंटेलिजेंट लोग, और स्मार्ट लोग कभी अपना नुकसान नहीं कर सकते। तो आपको अगर स्मार्ट सिटी बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर से तो स्मार्ट सिटी कोई भी बना सकता है, लेकिन एक ऐसी सिटी बनाइए, एक ऐसा शहर बनाइए जहाँ लोग बस पहुँचे, मतलब ट्रेन पहुँच रही है, फ्लाइट लैंड कर रही है, और लोगों को हवा से फील हो कि हम एक अलग शहर में आ चुके हैं। यहाँ की तो हवा ही अलग है, यहाँ की तो वाइब्रेशन ही अलग है, यहाँ की सफाई सिर्फ सड़कों की नहीं, यहाँ की तो हवा भी साफ है, क्योंकि यहाँ के मन साफ है। वो एक बनेगा रोल मॉडल पूरे देश के लिए। करना चाहिए कि नहीं करना ना? तालियां हम बाद में बताएंगे, पहले बताइए आप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज हम शहर को साफ रखते हैं, कितना अच्छी बात है। कोई कुछ गिराता है हम उठा देते हैं, कोई कुछ गिराने लगता है हम उसको बोलते हैं कि नहीं गिराना है, साफ रखना है। अगर सड़कों का इतना ध्यान रखा जा सकता है तो मन पर कोई कुछ गिरा दे तो हम उसको तुरंत साफ करें या कहें ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा? कौन सा वाला कहे? कौन सा वाला कहे? तो हमें सब कुछ आता है, हमें रक्षा करनी आती है, हमें ध्यान रखना आता है, हमें साफ रखना आता है, हमें परफेक्ट रखना आता है, सब कुछ आता है। सिर्फ सब कुछ जो हम बाहर करते हैं उसी सेम संस्कार को हमें कहाँ यूज़ करना है? यहाँ साफ करना है।
रेडी मन को साफ करने के लिए? रेडी है कुछ साफ करने के लिए या बिल्कुल क्लीन क्लीन है एकदम बढ़िया वाला? इतना साफ, क्योंकि जब ये साफ होगा तो शरीर कैसा होगा? मन साफ होगा। साफ मतलब जो दाग, दाग मतलब किसी की कोई बात पकड़ी हुई है, अपना कोई फेलियर पकड़ा हुआ है, अपने से कोई गलती हुई वो गिल्ट पकड़ के रखी हुई है, मैं नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, ये फील करके पकड़ा हुआ है, ये सब है जो यहाँ लग जाते हैं दाग। और ये दाग से आत्मा की शक्ति क्या होती जाती है? और जितना ये आत्मा की शक्ति घटती जाएगी उसका सबसे पहला असर किस पर आएगा? इस शरीर के ऊपर। क्योंकि मुझ आत्मा के नज़दीक सबसे नज़दीक कौन रहता है? कौन रहता है? ये शरीर। तो मुझ आत्मा के वाइब्रेशंस इस शरीर पर असर करते हैं। अब सिर्फ 1 मिनट रुको, आंख बंद कीजिए, सीधा होकर बैठिए। इस दृश्य को आपने देखना है क्योंकि आप अपने शरीर को ठीक करेंगे अभी। फिर से उस एनर्जी सेंटर पर जाइए, ब्रिक्विटी के बीच, पॉइंट ऑफ लाइट। अब एक विजुअल आप ड्रॉ करेंगे कि ये जो एनर्जी सेंटर है, यहाँ पर सारा दिन सोच चलती है, थॉट आफ्टर थॉट आफ्टर थॉट आफ्टर थॉट, हज़ारों सोच चल जाती हैं एक दिन के अंदर। अब सिर्फ एक विजुअल लेकर आइएगा कि हर संकल्प जो यहाँ क्रिएट होता है, एवरी थॉट, वो एनर्जी मेरे शरीर के हर सेल तक पहुँच रही है। इसको देखिएगा, इस सीन को। एक थॉट है यहाँ क्रिएट हुई और उसकी वो जो एनर्जी है वो मेरे शरीर के हर सेल तक पहुँच गई। मैंने एक थॉट क्रिएट की, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, शरीर तक पहुँच गया। फिर मैंने अगली थॉट क्रिएट की, जिसको देखो मेरे साथ ऐसा करता रहता है, फिर वो मेरे शरीर को पहुँच गई। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे शरीर को पहुँच गया। मैं सबके लिए करती हूँ फिर भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे शरीर को पहुँच गया। इनके लिए इतना करो फिर भी ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरे शरीर को पहुँच गया। हर एक मेरे साथ ही गलत करता है, मेरे शरीर को पहुँच गया। अब सिर्फ चेक करें, बचपन से लेकर अब तक ऐसे कितने संकल्प भेजे होंगे अपने शरीर को। अब एक दूसरा थॉट क्रिएट करें, उन्होंने जो किया वो उनका संस्कार, आई अंडरस्टैंड देम, मैं उनको क्षमा करती हूँ, शरीर को पहुँच गया। जो हुआ सो हुआ, बात खत्म, पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती, फुल स्टॉप, मेरे शरीर को पहुँच गया। वो प्यार से नहीं बात कर सकते तो क्या हुआ, मैं तो कर सकती हूँ, मैं उनसे प्यार से बात करूँगी, शरीर तक पहुँच गया। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई मान नाम शान सम्मान कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सबको देने वाली आत्मा हूँ, शरीर को पहुँच गया। ओके, आंख खोलिए। आपको दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है बॉडी के साथ? दिख रहा है बॉडी के साथ क्या हो रहा है? फील हुआ? क्या लगता है दूसरों की गलतियों की वजह से, दूसरों के व्यवहारों की वजह से, दूसरों के संस्कारों की वजह से
क्या मुझे मेरे शरीर का नुकसान करना चाहिए? करना चाहिए? करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। दूसरों की गलतियों की वजह से, दूसरों के व्यवहारों की वजह से क्या मुझे अपनी खुशी को गायब करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो फिर हे आत्मा, मैं अपने आप से पूछती हूँ कि जब मुझे ये सब कुछ पता है, फिर मैं सारा दिन जीवन की यात्रा पर ऑपोजिट क्यों चल रही हूँ? Why? Important question is why? तो भाई साहब ने अभी कहा कि हम बहुत रिएक्टिव हो चुके हैं। रिएक्टिव मतलब यहाँ से किसी ने कुछ गलत किया, हमने ध्यान रख कर रिस्पॉन्स नहीं किया, हमने सीधा जैसे उसने किया हमने भी वैसे रिएक्ट कर दिया। और जब रिएक्ट किया तो हमने ये सोचा भी नहीं कि हमने कोई गलती की। हमने कहा उन्होंने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सड़क के ऊपर सामने वाला रूल न भी फॉलो कर रहा हो, वो रॉन्ग साइड से भी आ रहा हो, तो हम कहेंगे क्या उसने ऐसा किया इसलिए एक्सीडेंट हुआ? नहीं, वो भले रॉन्ग साइड से आ रहा हो, हम अपने को बचा कर निकलेंगे। हम उस समय से चल रहे हैं जहाँ सिर्फ शारीरिक बीमारियाँ नहीं बढ़ रही, अब वो समय आ गया है कि मानसिक रोग भी बढ़ने लग गए हैं। आपके शहर में है? आपके शहर में है? डिप्रेशन आ गया आपके शहर में? आ गया आपके शहर में? कितना कितना, थोड़ू थोड़ू है या काफ़ी हो गया? बहुतों को तो जिनको है उनको पता ही नहीं है, उनके परिवार को भी पता नहीं है। वो इसलिए पता नहीं है क्योंकि हम ज़्यादातर बहुत खुश उस स्थिति में रहते नहीं हैं, तो हम कहते हैं ये तो मूड है, थोड़ा सा खुश नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो हमें ये भी नहीं पता होता कि हम एक बीमारी से गुजर रहे हैं, या हमारा परिवार का सदस्य या हमारी ऑफिस में कोई जो हमारे साथ काम कर रहा है वो एक बीमारी से गुजर रहा है। और उसका रिज़ल्ट ये, जब भी हम ऐसा सुनते हैं कि किसी ने ऐसा निर्णय लिया कि वो जीना नहीं चाहते, उन्होंने खुद चूज़ किया है कि वो जीना नहीं चाहते हैं, तो हम कहते कोई ऐसे कैसे कर सकता था, ऐसे कैसे कर दिया उसने इसलिए किया ऐसा क्योंकि वो बहुत समय से इस बीमारी से चल रहे थे, लेकिन किसी ने भी परखा नहीं। उनको खुद को तो पता नहीं था, लेकिन आसपास भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि समझ ही नहीं आया कि नॉर्मल और इस डिप्रेशन में क्या फ़र्क है। और फिर उस बीमारी का कारण ऐसी बहुत थॉट्स चलती हैं कि जीने का नहीं है, मुझे जीना नहीं है, मुझे जीना नहीं है, मुझे जीना नहीं है। और फिर एक दिन वो अकेले थे। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमें ये भी नहीं पता चला कि ये नॉर्मल नहीं चल रहे हैं, ये अपने नॉर्मल मूड में नहीं है। ये हमें पता भी नहीं चला। क्यों हमें पता नहीं चला? क्योंकि हमने कहा उदास रहना, बात करने का मन ना करना, घर से बाहर जाने का मन नहीं करना, ये तो होता रहता है, इसमें क्या, ये बीमारी थोड़ी है। उसकी वजह से हम परख भी नहीं पाते। और क्योंकि हम परख नहीं पाते और परखते हैं तो इलाज नहीं करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे वो बीमारी की परसेंटेज बहुत फास्ट बढ़ रही है। तो इसलिए इससे पहले कि वो आपके शहर में बहुत तीव्र गति से बढ़ जाए, वो जहाँ है उसको क्या करें, रोक के उसको फिनिश करें। जो देश के मेट्रो बड़े शहर हैं, वहाँ तो वो बीमारियाँ एक अलग ही लेवल तक पहुँच गई हैं, नॉर्मल मानी जाती है। अच्छा डिप्रेशन है, कोई कहता है अच्छा है, कोई बड़ी बात नहीं लगती, अब कुछ नहीं लगता। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर चेंज करने की बजाय जो उसके इफ़ेक्ट्स आ रहे थे उन इफ़ेक्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया। डायबिटीज़ है एक्सेप्ट कर लिया। हाइपरटेंशन है एक्सेप्ट कर लिया।
डिप्रेशन है, एक्सेप्ट कर लिया। रिश्ते बिखर रहे हैं, एक्सेप्ट कर लिया। सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, चेंज नहीं किया, चेंज नहीं किया। तो अगर कोई हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहा है, ठीक से बात नहीं कर रहा है, रोज़ रोज़ कर रहा है, रोज़ रोज़ चिल्ला रहा है, क्या अब हमें सीख लेना चाहिए खुद को बचाना या रोज़ टक्कर करनी है? क्या करना है? बचाना है, नहीं बचाना? प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। यस, सो जस्ट विजुअलाइज करते हैं और 2-3 संस्कार सेलेक्ट कर लेते हैं आज कि यहाँ एक शक्ति है। अब इसको विजुअलाइज करना, यहाँ एक बैटरी है, ठीक है, यहाँ एक बैटरी है। इस बैटरी की प्रोटेक्शन के लिए हमें इस बैटरी को चार्ज रखना चाहिए। लेकिन सारा दिन में हम कौन से संस्कार ऐसे यूज़ करते हैं जिसकी वजह से ये बैटरी थोड़ी सी घट जाती है, और जब ये बैटरी घटती है तो शरीर की शक्ति भी घटती है। अब सिर्फ अपने अंदर चेक करिएगा और ये आंसर आपने देना है। कौन सी हमारी आदतें हैं, कौन से हमारे संस्कार हैं, कौन से हमारे व्यवहार हैं जिसकी वजह से ये बैटरी थोड़ी सी घटती है दिन के अंदर? आपने बताना है और फिर हम सब उसको फिनिश करेंगे। कौन सी आदतें हैं जिससे ये बैटरी थोड़ी सी घटती है? एनीबडी? हाँ जी, गुस्सा। अच्छा, गुस्सा। और भैया बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ जी, गुस्सा और ओवर थिंकिंग। ओके, लिस्ट बना रहे हैं हम। गुस्सा, ओवर थिंकिंग और ईर्ष्या। ईर्ष्या से बैटरी घटती होगी? ईर्ष्या से बैटरी घटती होगी? ओके, ठीक है, ईर्ष्या। सो गुस्सा, ओवर थिंकिंग, जेलसी और कुछ? ईगो, बेचैनी, हाँ, फियर। ओके, और कंपैरिजन, इम्पेशेंस। वेरी गुड। और रिएक्शन, स्ट्रेस। और कुछ रह गया? एंजाइटी, सोशल मीडिया। अच्छा, हम अपने संस्कारों की बात कर रहे थे। सोशल मीडिया कारण नहीं होता, हम उसको कैसे यूज़ करते हैं वो कारण होता है। आज एक चीज़ पक्की करेंगे, उंगली कभी उस तरफ नहीं। उंगली ना दुनिया पर, उंगली ना मौसम पर, उंगली ना लोगों पर, उंगली ना मीडिया पर। वो सब कुछ जो है वैसा है, यूज़ कैसे करना है वो चॉइस हमारी है। सोशल मीडिया पे सारा दिन इतना कुछ आ रहा है, ये तो चॉइस हमारी है ना, हम क्या ग्रहण कर रहे हैं और कितना ग्रहण कर रहे हैं। आज रात को आप प्रोग्राम के बाद किसी के घर जाते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं आपके खाने के लिए। लेट्स से उन्होंने 10 चीज़ें आज बनाई हैं आपके खाने के लिए, उसमें से 8 चीज़ें बड़ी चटपटी सी हैं और 2 चीज़ें बड़ी सात्विक हैं। मतलब सैलड होगा, स्प्राउट्स होंगे और दूसरी तरफ पकौड़े होंगे, चाट पापड़ी होगी और लंबी लिस्ट है। तो किस तरफ जाना है? किस तरफ जाना है? और फिर वो सारी चीज़ें खा के, ओवर ईटिंग करके, फिर कोई कहेगा इतना क्यों खाया है वो सब? कहते हम थोड़ी खा रहे थे, वो इतने प्यार से खिला रहे थे तो हम कैसे मना करते उनको। ब्लेम, ब्लेमिंग द वर्ल्ड फॉर माई कर्मा। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या खाना है और कितना खाना है, तो क्या ये चॉइस कंप्लीटली आपकी है कि क्या खाना है, कितना खाना है, या जो खिला रहा है वो ज़बरदस्ती आपको खिला सकता है?
वो बार बार प्यार से बोल सकते हैं, खा लो खा लो, मैंने कितने प्यार से बनाया आपके लिए, आप नहीं खाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। चेकिंग। अपनी कमजोरियों का ब्लेम किसी और पर नहीं डालना। अगर खाना है तो प्यार से खाओ और फिर कहो मेरे अंदर विल पावर की कमी है, कल तक मैं उसको बढ़ा लूँगी। लेकिन अगर ये कहा कि उनकी वजह से, तो जीवन भर गलत खाएंगे। सबसे बड़ी ये शक्ति घटने का सबसे बड़ा कारण, उंगली बाहर, उसकी वजह से, 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 चाहे लोगों के व्यवहार की वजह से, चाहे परिस्थिति की वजह से। हमने हमेशा कहा कि हम जो सोच रहे हैं वो किसकी वजह से है। किसी ने कहा गुस्सा खत्म करना है, लेकिन गुस्सा हमें दिलाता कौन है? गुस्सा हम करते हैं या लोग दिलाते हैं? गुस्सा हम करते हैं या लोग दिलाते हैं? गुस्सा हम करते हैं या लोग दिलाते हैं? हम करते हैं। और गुस्सा करने से हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा तो फिर छोड़ देते हैं। लेकिन जब कल कोई बात आएगी, और कल तो संडे है, लेकिन जब कल कोई बात आएगी, सामने से कोई कुछ कहेगा या आप कह रहे हैं तो आपकी बात सुनेगा नहीं। आप अपने बच्चे को कह रहे होंगे आज संडे है, थोड़ा सामान उठा लो, थोड़ी सफाई कर लो, थोड़ा ये कर लो, पहले तो वो आपकी तरफ देखेगा ही नहीं। फिर आप 4 बार उस बात को रिपीट करेंगे। फिर क्योंकि आप 4 बार रिपीट कर रहे हो, कहेगा अच्छा। फिर आप 1 घंटे के बाद जाएंगे तो वो हूँ का कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं होगा। और ये सब कुछ देखते हुए गुस्सा नहीं करना पॉसिबल? पॉसिबल है? यस और नो? पॉसिबल है? दैट्स ऑल। इट्स अ चॉइस। और वो चॉइस वो कर सकते हैं जिन्होंने अपने मन की खुशी, अपने शरीर की सेहत, अपने रिश्ते और अपने घर के वातावरण को अपनी प्रायोरिटी बनाया है। और जिनको ये क्लैरिटी है कि चिल्लाने से काम तो हो जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। और जो शॉर्ट टर्म गोल के लिए चल रहे हैं कि कुछ नहीं होता, अभी चिल्लाओ और अपना काम हो जाए, तो वो उसको अपनी एक आदत बना लेते हैं, अपना संस्कार बना लेते हैं। और फिर हर काम करवाने के लिए वो उसी मेथड को यूज़ करते हैं। और जैसे ही उस मेथड को यूज़ करते हैं, काम बड़ी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए उनको लगता है चीज़ें मेरे कंट्रोल में चलती हैं जब मैं ज़ोर से बोल दूँ। और सच्ची में चीज़ें उनके कंट्रोल में चलती हैं। सिर्फ एक चीज़ उनके कंट्रोल में नहीं चलती, वो खुद। वो बाकी सब पर कंट्रोल पा लेते हैं, लेकिन खुद से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं। पहले शब्द आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। कभी कभी संस्कार और ज़्यादा गहरा हो जाए तो हाथ भी उठ जाते हैं। हाथ में जो चीज़ है वो फेंक देते हैं। और ज़्यादा कंट्रोल खो दें तो किसी को धक्का भी मार सकते हैं। और ज़्यादा कंट्रोल खो दें तो बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जिससे 2 परिवारों का भाग्य बदल जाता है। ये स्टार्ट सिर्फ एक गुस्से से ही हुआ होता है, लेकिन धीरे 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 आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, ड्राइवर आउट ऑफ कंट्रोल। और ये ड्राइवर और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल क्यों गए? क्योंकि ये दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। एक प्रैक्टिस करते हैं कल। बार बार बोलो बच्चे को, जो भी आपने बोलना है, पढ़ने के लिए बोलना है, खाने के लिए बोलना है, सफाई करने के लिए बोलना है। संडे ज़्यादा बेटर दिन होता है प्रैक्टिस करने का। लेकिन आजकल कुछ लोगों को पता नहीं चलता कौन सा दिन ज़्यादा मुश्किल है, मंडे ज़्यादा मुश्किल है या संडे ज़्यादा मुश्किल है। पता नहीं, कहते संडे ज़्यादा मुश्किल लगने लग गया है। प्रैक्टिस करनी है कल। व्रत रखना है कल व्रत रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने वही बात को चाहे 100 बार बोलना है, लेकिन संयम और नियम से बोलना है। खुद पर आपक होके नहीं बोलना है।
ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ी चीज़ ये हो सकती है कि कल कमरे की सफाई नहीं होगी, लेकिन कम से कम मेरे हार्ट में ब्लॉकेज तो नहीं बन जाएगी ना। कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? प्रायोरिटी रखते हैं, प्रायोरिटी रखते हैं। बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। सेल्फ केयर सिर्फ एक ही शब्द है, प्रायोरिटी। लेकिन उस समय अपने ऊपर वो सेल्फ कंट्रोल होना, तो उसके लिए सारा दिन में चलते चलते एक चीज़ को अपनी प्रायोरिटी बनाना है, और वो है मेरे मन की स्थिति। तो चलो 24 घंटे का होमवर्क, 24 घंटे बिना गुस्से के तो हो सकता है ना, वो तो इजी है। 24 घंटे बिना गुस्से के हो सकता है? यस, हो सकता है, वेरी इजी। लेकिन गुस्सा सिर्फ शब्दों में नहीं, मन में भी है, मन में भी। हम बार बार जब वॉल्यूम बढ़ा बढ़ा के बोलते हैं, हमें कुछ आइडिया है इस बॉडी के ऊपर कितना असर पड़ रहा होता है उस टाइम पे? हम सबके पास ऑक्सीमीटर है ना, जो अभी खरीदा था कोविड के टाइम पे। कल एक बार गुस्सा कर लेना, और गुस्सा करके थोड़ा सा ज़ोर से बोल के फटाफट से वो लगा देना, या किसी और को बोलना कि जब मैं चिल्ला रहा हूँ तब 1 मिनट वो लगाना, मुझे देखना है कितनी वैल्यू आती है। और जिन पर आप गुस्सा कर रहे हैं ना, उनके ऊपर भी ऑक्सीमीटर लगा देना, उनका नॉर्मल आएगा। हाँ, आप अपने बच्चों का वो अंदर अपना ये लगा के, सो विच मीन्स ये नहीं कि मुझे डिसिप्लिन नहीं करना है, मुझे काम नहीं करवाना है, छोड़ दो उनको, नहीं करना है तो नहीं करना है। नो, फिर तो सारा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा, चाहे घर का चाहे ऑफिस का। मुझे संभालना है, मुझे डिसिप्लिन करना है, मुझे अनुशासन लाना है, लेकिन पहले स्व अनुशासन लाना है, सेल्फ डिसिप्लिन एंड देन डिसिप्लिन अदर्स। अपने ऊपर आपा खोकर अगर दूसरों को कंट्रोल किया तो वो कोई सफलता नहीं है, वो कोई सफलता नहीं है। तो सबसे पहली चीज़, फर्स्ट स्टेप, जैसे ही किसी का व्यवहार सही नहीं होता, चाहे वो हम पर गलत कर रहे हैं या वो हमारा कहना नहीं मान रहे हैं, जैसे ही कुछ ये होता है, फर्स्ट स्टेप मुझे याद रखना है कि जो मेरा अभी रिस्पॉन्स होगा वो किस पर निर्भर है। जो मेरा अभी रिस्पॉन्स होगा वो किस पर डिपेंडेंट है? उन पर, उनकी गलती पर, या मुझ पर? किस पर डिपेंडेंट है? उन पर, उनकी गलती पर, या कितनी बार मैंने उनको अभी तक बोला। हम कहते हैं ना, 4 बार तो मैंने आराम से बोला ना, 5वीं बार तो जो गुस्सा आना ही था। क्यों 5वीं बार आना था? क्योंकि मैंने बोला कि 4 बार मैंने कर लिया, 5वीं बार तो आना था। तो किस पर डिपेंडेंट? नंबर ऑफ टाइम्स। किस पर डिपेंडेंट है हमारा रिस्पॉन्स? उन पर, उनकी गलती पर, किसके सामने वो बात हो रही है उस पर, कौन कौन हमें देख रहा है उस पर, लोग क्या कहेंगे उस पर, या कितने दिनों से मैं उनको वो समझा रही हूँ उस पर, या मुझ पर? किस पर डिपेंडेंट है? सिर्फ इतना डिसाइड करना है। किस पर डिपेंडेंट है? किस पर डिपेंडेंट है? मुझ पर। और जब मुझ पर डिपेंडेंट है तो मेरी चॉइस है, मेरी चॉइस है। ये एक लाइफस्टाइल होती है, ये एक जीवन शैली है। जीवन बिल्कुल उस सड़क की तरह है, मेजॉरिटी लोग आपके चारों तरफ आपके अनुसार होने वाले नहीं हैं। इवन घर पे भी हमारे अनुसार नहीं होते, ऑफिस में भी नहीं होते। हमारे अनुसार नहीं मतलब उनके संस्कार हमारे संस्कार से डिफरेंट हैं, और डिफरेंट ही होने हैं। लेकिन मुझे वो लाइफस्टाइल क्रिएट करना है कि सबके बीच रहते हुए सब अलग अलग तरह से चल रहे हैं, लेकिन मुझे कैसे ध्यान रखते हुए इस यात्रा पर चलते हुए खुद को प्रोटेक्ट करते हुए दूसरों को भी प्रोटेक्ट करना है। जब हमारी किसी से टक्कर होती है तो नुकसान सिर्फ हमारा नहीं होता, नुकसान उनका भी होता है। मुझे ये चाहिए कि मेरा हार्ट भी ठीक रहे, लेकिन मुझे ये चाहिए कि उनका भी ठीक रहे। राइट है?
क्या हम चाहेंगे हमारे घर में कोई बीमार हो? नहीं। अगर हमारे घर में किसी को भी कोई बीमारी आती है, हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं, राइट? हम उनके ऊपर अपना सारा धन लगाने के लिए रेडी होते हैं, हम अपना घर बेचने के लिए रेडी होते हैं, हम दिन रात उनकी सेवा करने के लिए रेडी होते हैं। इतनी मेहनत करने की बजाय जब वो टक्कर हो रही थी तो थोड़ा सा झुक जाते, तो बाकी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा सा झुक जाते, थोड़ा सा चुप रहते, थोड़ा सा उस बात को अभी छोड़ देते, तो अपना हार्ट भी ठीक रहेगा, तो उनका हार्ट भी ठीक रहेगा। तो इसलिए अपने ईगो को थोड़ा सा क्या करना है, ये हमारा ईगो है, और ईगो मतलब बैटरी, ईगो मतलब बैटरी। तो ईगो क्यों इतना पावरफुल हो जाता है? क्योंकि मैं, हम कहते हैं ना मैं क्यों चुप रहूं? वो मैं कौन है? वो मैं कौन है? तो ईगो मतलब उस मैं को न पहचानना। हम कहते हैं मैं पेरेंट हूँ, वो बच्चा है, वो मेरा कहना नहीं मानेगा, तो मैं पेरेंट हूँ। बच्चा कहता है ये मेरे पेरेंट हैं, ये इस तरह मुझसे बात करेंगे, तो मैं बच्चा हूँ। ये है ईगो। ईगो की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इसको हमेशा याद रखना। ईगो इज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। मैं कौन, उसका सही आंसर न आना, ये है ईगो। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? क्या आप पेरेंट हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ है, भाई है, बहन है? क्या आप वो हैं, या वो आपका रोल है, आपका रिश्ता है? क्या है वो? जब सुबह सुबह हम अपने को शीशे में देखते हैं तो हम कहते हैं मैं आज कैसी दिख रही हूँ? क्या आप शरीर हैं? क्या आप वो हैं जो शरीर शीशे में दिखाई देता है? नहीं। अभी अगर रसोई में काम करते करते उंगली कट गई, तो क्या आप कभी कहते हैं मैं उंगली कट गई? क्या कहेंगे? मेरा हाथ कट गया। देखिए इस शरीर को एक मिनट, क्या ये शरीर मैं है या ये शरीर मेरा है? क्या है आंसर? ये शरीर मैं है या ये शरीर मेरा है? अच्छे से फील करो, ये शरीर मैं है या ये शरीर मेरा है? आंसर नहीं आया। ये शरीर मैं है या मेरा है? मेरा है। तो अगली बार शीशे में खड़े होकर ये नहीं देखना मैं कैसे दिख रही हूँ, मेरा शरीर कैसा दिख रहा है। दोनों में कोई फर्क है? एक बात है। मैं कैसे दिख रही हूँ अगर वो देखना है तो कहाँ देखना होगा? आज मैं कैसे दिख रही हूँ, वो कहाँ देखना पड़ेगा? वो कहाँ देखना पड़ेगा? मैं कैसे दिख रही हूँ वो कौन से शीशे में देखेंगे? वो कौन से शीशे में देखेंगे? मेरा शरीर कैसा दिख रहा है। जैसे आपने ड्रेस पहनी हुई है, आप इस ड्रेस को शीशे में देख सकते हैं कि कोई दाग तो नहीं है, ये ड्रेस परफेक्ट है, आयरन्ड है, परफेक्ट है। लेकिन आप ड्रेस को देखकर ये थोड़ी बोलते हैं ये मैं हूँ, कि ये मेरी ड्रेस है। तो ये शरीर मैं नहीं है, ये शरीर मेरा है। अब हमें लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं है, मेरा है, एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, इसी की वजह से अहंकार है। एक बच्चा पैदा होता है, उसको एक नया शरीर मिलता है, उसको अभी तक शरीर से कोई अटैचमेंट नहीं है। इसीलिए जब हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं, हर एक चेक करना, आपके परिवार का नहीं है वो, मार्केट में आप किसी को देखते हैं, दुकान में आप किसी को देखते हैं, एक छोटे बच्चे को देखते हैं, तो वो छोटा बच्चा बहुत अट्रैक्टिव लगता है ना? लगता है या नहीं लगता? खींचता है ना कि वो हमारी एनर्जी को, हम जाते हैं ना उसकी तरफ, हम स्माइल करते हैं ना उसको देखकर। क्या है उस बच्चे में? और उसी बच्चे को अगर आप 10 साल बाद देखेंगे तो वो अट्रैक्शन नहीं होगी उसके अंदर। क्या था उस बच्चे के अंदर जब वो छोटा था, जो बड़े होने के बाद खत्म हो गया? क्या था? उस शब्द को हम क्या बोलते हैं? क्या उस बच्चे के पास क्या है? उस बच्चे के पास इनोसेंस। इनोसेंस मतलब प्योरिटी। प्योरिटी मतलब ईगोलेस। क्योंकि उस बच्चे के पास ये नहीं है मैं,
उस बच्चे के पास ये नहीं है मैं बड़ा आप छोटे, मैं अमीर आप कम, मैं सीनियर आप जूनियर, नहीं है। वो हर एक को एक समान देखता है, इसलिए हर एक उसकी तरफ आकर्षित होता है। इसको बोलते हैं सोल कॉन्शियस स्थिति। लेकिन धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता जाता है, रिश्ते बनते हैं, सफलता मिलती है, और धीरे धीरे मैं और मेरे की डेफिनेशन चेंज होने लगती है। और जैसे जैसे मैं और मेरे की डेफिनेशन चेंज होने लगती है, उसकी प्योरिटी ख़त्म होने जाती है और उसके ऊपर ईगो की लेयर आ जाती है। अपनी फ़ोटो देखिएगा आज घर जाकर, अपनी फ़ोटो देखिएगा आज बचपन की घर जाकर, और फिर चेक करिएगा हमारे ऊपर कितनी लेयर्स आ गई हैं, लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मैं। तो ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये क्वालिफिकेशन मैं नहीं हूँ, ये रोल भी मैं नहीं हूँ, ये रिश्ता भी मैं नहीं हूँ, ये सब कुछ मेरा है। तो जब हम कहते हैं मेरा बच्चा ऐसे कैसे कर सकता था, मैं पेरेंट हूँ, ये तो हम रिश्ता रिश्ते से कनेक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही सोल कॉन्शियस याद रहा तो हम कहेंगे मैं आत्मा उस आत्मा से बात कर रही हूँ। दोनों बातों में कोई फ़र्क आएगा? जस्ट इसको फील करिएगा। अभी हमने इसको प्रैक्टिस नहीं किया, सिर्फ चेक करना, मैं आत्मा उस आत्मा से बात कर रही हूँ और मैं अपने बच्चे से बात कर रहा हूँ। दोनों बातों में कोई फ़र्क आएगा? दोनों बातों में कोई फ़र्क आएगा? क्या फ़र्क आएगा? क्या फ़र्क आएगा? जैसे ही हम रिश्ता रिश्ते के लेबल से बात, रोल रोल के लेबल से बात, पोजीशन पोजीशन के लेबल से बात, गाड़ी के साइज से बात, मकान के साइज से बात, तो हम किससे बात कर रहे हैं? जो उन्होंने इस जीवन में अक्वायर किया उससे बात कर रहे हैं, हम उनसे नहीं बात कर रहे हैं। 1 मिनट में एक विजुअल क्रिएट कीजिए। एक ऑफिस में पहुंच जाइए, जैसे भाई साहब ने कहा यूनिवर्सिटी है, चलो यूनिवर्सिटी पे पहुंच जाते हैं। गेट पर एंटर कीजिए, कोई उस गेट पर खड़ा है जो बहुत प्यार से आपको सलाम करेगा, नमस्ते करेगा। फिर और आगे जाइए, आप एंट्रेंस पे जाइए, एक डेस्क है, एक बहन उस पर खड़ी है, रिसेप्शनिस्ट, वो बहुत प्यार से झुक कर आपका स्वागत करती है। फिर आप अंदर जाइए, एक मैनेजर है उस सिस्टम का, और फिर आप बिल्कुल टॉप फ्लोर पे जाइए और उस यूनिवर्सिटी को संभालने वाले सबसे बड़े वहाँ बैठे हैं। 5 मिनट के अंदर आप 4 लोगों को क्रॉस करेंगे, गेट पर, रिसेप्शन के डेस्क पर, मैनेजर पर, और फिर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर। 5 मिनट में 4 लोग। क्या हमारा व्यवहार चारों के साथ एक जैसा होगा? क्या हमारा व्यवहार चारों के साथ एक जैसा होगा? अच्छा, चारों में से हमारा ओरिजिनल नेचर कौन सा है? चारों में से मेरा ओरिजिनल नेचर कौन सा है? गेट वाला, वाइस चांसलर वाला, बीच वाला, कौन सा वाला? पाँच मिनट में 1, 2, 3, 4, मैं 4 बार बदल गई। इस चारों में से मेरा ओरिजिनल नेचर कौन सी? कोई भी नहीं, क्योंकि अगर ओरिजिनल होती तो चेंज नहीं होती। इतनी जल्दी 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 जो चेंज हो गए, तो जो हम इतनी जल्दी जल्दी चेंज हुए, क्यों चेंज हुए? हम किससे बात कर रहे थे? हम किससे बात कर रहे थे? हम किससे बात कर रहे थे? अगर कल कुछ ऐसा हो जाए कि जो सबसे ऊपर के फ्लोर पर बैठे हैं वो गेट पर आ जाएं, और जो गेट पर बैठे हैं वो सबसे ऊपर के फ्लोर पर आ जाएं, हम फिर चेंज हो जाएंगे। तो हम किससे बात कर रहे हैं? हम पोजीशन से बात कर रहे हैं, हम रोल से बात कर रहे हैं, हम व्यक्ति से तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जब हम गेट पे क्रॉस करते हैं हम उसकी तरफ देखते भी नहीं, और जब हम टॉप फ्लोर पे बैठते हैं तो हम ज़्यादा ही झुकने लगते हैं बिना बात के। इतना झुकने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आराम से बात करो।
क्योंकि हम उनसे नहीं बात कर रहे, हम उनके औहदे से बात करते हैं। इसको बोलते हैं ईगो कनेक्टिंग विद ईगो, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। इसी तरह हम रिश्ता रिश्ते से बात करते हैं, हम धर्म धर्म से बात करते हैं, हम जाति जाति से बात करते हैं। सिर्फ मैं आत्मा आत्मा से नहीं बात करती। अब फिर से उस गेट पर चलिए, फिर से उस गेट पर चलिए, फिर 4 लोगों से मिलते हैं, फिर 4 लोगों से बात करते हैं। सिर्फ कॉन्शियसनेस चेंज होगी, मैं आत्मा जा रही हूँ और ये आत्मा सिक्योरिटी गार्ड का रोल प्ले कर रहे हैं, और ये आत्मा इस यूनिवर्सिटी के हेड का रोल प्ले कर रहे हैं। क्या हम चारों के साथ एक जैसा सम्मान हो सकता है? हो सकता है। हम कितनी बार चेंज होंगे 5 मिनट में? फिर हम कितनी बार चेंज होंगे फिर 5 मिनट के अंदर? हम बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। हम रिगार्ड अलग अलग देंगे। रिगार्ड बाह्य होता है। रिगार्ड मतलब वो भैया अगर हमारे लिए गेट खोल रहा है तो हमें उतर के उसके लिए गेट नहीं खोलना है, वो उसका रोल है। और जब हम टॉप फ्लोर पे जा रहे हैं, हम खड़े होकर उनके लिए दरवाज़ा खोल सकते हैं, वो हमारे लिए दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। कोई हमारे से उम्र में बड़े हैं, हम उठकर उनको कुर्सी देते हैं, उन्हें हम, ये सब बाह्य रिगार्ड है। लेकिन सम्मान, सम्मान, प्यार, ये रोल और पोजीशन के लिए नहीं होता, ये सोल का सोल के लिए होता है। दिस इज़ कॉल्ड अ सोल टू सोल कनेक्शन। कौन सी जीवन दोनों में से ज़्यादा कंफर्टेबल है, 4 बार बदलने की या चारों के साथ एक जैसा होने की? कौन सी ज़्यादा ईजी है? तो अगर आप देखो, हमने मुश्किल काम तो सीख लिया कैसे करना है। अब हमने सारा जो मुश्किल सीख लिया था उसको हमें क्या करना है? सारा जो हमने मुश्किल सीख लिया उसको अनलर्न करना है और हमें सिंप्लिसिटी पर आना है। एंड सिंप्लिसिटी सोल कॉन्शियस है। जब हमें याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं एनर्जी हूँ, आज इस शरीर में हूँ, एक क्षण में ये शरीर छोड़ेंगे, क्या ये शरीर हमारे साथ जाएगा? नहीं। क्या ये रोल हमारे साथ जाएगा? मकान हमारे साथ जाएगा? कुछ नहीं हमारे साथ जाएगा। मेरे साथ क्या जाएगा? मेरे संस्कार और मेरे कर्म। तो ये जो हमें अटेंशन रखनी है और प्रोटेक्शन रखनी है, ये सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं है। यहाँ जितने डेंट पड़ेंगे वो हमारे साथ जाएंगे। और इसीलिए जब आपके घर बच्चा पैदा होता है तो थोड़े ही दिनों में पंडित जी जन्मपत्री बनाते हैं और उसमें वो आपको डेंट भी दिखाते हैं, कितने साल के बाद डेंट आने वाला है। दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? सब ठीक है, लेकिन इतने साल में ये बहुत अच्छा, ठीक है, फिर लेकिन ये सारे वो डेंट हैं जिनको हम लेकर आए हैं अपने साथ। तो इसलिए वो डेंट इतने डैमेजिंग है कि वो सिर्फ प्रेजेंट लाइफ को नहीं अफेक्ट कर रहे, वो हमारे साथ फ्यूचर में भी कैरी फॉरवर्ड है। तो इस ईगो को फिनिश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि ईगो को फिनिश कर लिया तो वो सारी जो लिस्ट निकली थी ना, जो सोल पावर को डिप्लीट करती है, वो सारे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब हमें याद रहेगा कि मैं आत्मा हूँ तो हमें बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। एक, मैं आत्मा इटर्नल हूँ, अजर अमर अविनाशी है। मैं अपने साथ क्या लेकर आई? कर्म और संस्कार। और अपने साथ क्या लेकर जाएंगे? अचानक शरीर छूटता है। सिर्फ ये याद रखना हमेशा, कल सारा दिन जीवन जीने में, अचानक शरीर छूटता है। कोई टाइम नहीं मिलता यहाँ सब कुछ ठीक करने के लिए। जितने घाव यहाँ पकड़ के रखे हुए हैं, जितनी चोटें यहाँ लगाई हुई हैं, वो हमारे साथ जाती हैं। आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, जितनी चोटें और घाव होती हैं उसके अनुसार नया शरीर बनता है। तो माइंड का असर बॉडी पर सिर्फ अभी नहीं पड़ रहा, सबसे ज़्यादा असर तो तब पड़ता है जब गर्भ में वो नया शरीर बन रहा है। तो स्वास्थ्य, तो मैं आत्मा हूँ, ये सिर्फ ये कॉन्शियसनेस किस लिए चाहिए? क्योंकि याद रखना है कि एक ही चीज़ परमानेंट है। कौन सी? मेरे संस्कार और मेरे कर्म। अगली बार कल कोई आपके साथ गलत तरह से कुछ करे, सिर्फ 2 लाइन अपने आप को बताना, और ये लाइन आप अभी रिपीट करेंगे।
2 लाइन। पहली लाइन, वो मेरे साथ जाने वाले नहीं। बोलिए, पक्का है? पक्का ये बात? पक्का। वो मेरे साथ जाने वाले नहीं है। दूसरी बात, ये वाली बात भी मेरे साथ जाने वाली नहीं है। वो मेरे साथ जाने वाले नहीं, ये वाली बात मेरे साथ जाने वाली नहीं, लेकिन मैं अभी जैसा सोचूंगी, बोलूंगी, व्यवहार करूंगी, वो मेरे साथ रहेगा परमानेंट, अभी भी, आगे भी। तो अटेंशन किस पर? अटेंशन किस पर? अपने पर। अपनी परमानेंट प्रॉपर्टी है वो। लेकिन दूसरों को सुनाने के लिए, दूसरों को ठीक करने के लिए, दूसरों को बताने के लिए कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, हम अपनी परमानेंट प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारे डेंट ला रहे हैं। तो मैं आत्मा हूँ, याद रखने से एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है कि लाइफ में प्रायोरिटी क्या है? कर्म और संस्कार। क्या प्रायोरिटी है? अगर सामने वाला गलत कर्म कर रहा हो तो मेरा फोकस किस पे, कर्म पे होना चाहिए? मेरा फोकस किसके कर्म पर होना चाहिए? अगेन सेम, अगर सामने वाला गलत चला रहा हो, मेरा अटेंशन अपने पे है। तो अगर कोई गलत कर्म कर रहा है, ये नहीं है मतलब कि उसका सहन करना है, लेकिन ये याद रखना है कि मेरा अटेंशन किस पर होना चाहिए? किसके कर्मों पर होना चाहिए? मेरा अटेंशन किसके कर्मों पर होना चाहिए? मेरे कर्मों पर। दूसरों की गलतियों की वजह से अपने कर्म के खाते को बिगाड़ना नहीं। दूसरों की गलतियों की वजह से, 1 मिनट आंख बंद करो, पिछले वीक को चेक करो, किस किस की गलती की वजह से मैंने अपने कर्म के खाते को बिगाड़ा है पिछले हफ्ते के अंदर। गलती उनकी थी, लेकिन मैंने अपने कर्मों के खाते को बिगाड़ दिया, और ये मुझ आत्मा पर रिकॉर्ड हो चुका है, परमानेंट, इटर्नल। वो मेरे साथ नहीं जाएंगे, उनकी गलती मेरे साथ नहीं जाएगी, लेकिन मैंने उस दिन जो रिएक्ट किया वो मेरी प्रॉपर्टी बन गई है। अब अगले हफ्ते फिर कुछ होगा, वो मेरे साथ नहीं जाएंगे, वो बात मेरे साथ नहीं जाएगी, लेकिन मैं जैसा रिस्पॉन्ड करूंगी वो मेरी प्रॉपर्टी बन जाएगी। अटेंशन, अटेंशन है। तो मैं आत्मा हूँ जब याद रहता है ना, तो प्रायोरिटी याद रहती है, संस्कार और कर्म। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब याद रहता है मैं आत्मा हूँ, तो दूसरी चीज़ ये याद रहती है कि मेरे संस्कार एक्चुअली कौन से हैं। हर आत्मा के 5 प्रकार के संस्कार होते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है खुद को भी समझने के लिए और दूसरों को भी समझने के लिए। जिनके साथ हमारी टक्कर होती रहती है, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो इस तरह से गाड़ी चलाते क्यों हैं, वो इस तरह से व्यवहार करते क्यों हैं, क्यों उनका ये संस्कार है। हर आत्मा के 5 प्रकार के संस्कार हैं। इसको विजुअलाइज करें। यहाँ 5 टाइप्स ऑफ संस्कार्स हैं। पहला, एक बहुत पावरफुल फोल्डर है जिसमें मुझ आत्मा के पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। क्योंकि मैं आत्मा शरीर छोड़ा, नया शरीर लिया, जो पिछले जन्म में संस्कार थे वो मेरे साथ आए हैं। इसलिए हमें अपनी कुछ आदतें तो समझ ही नहीं आती कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। हम लेकर आए हैं वो संस्कार अपने साथ। अब अपने सब परिवार वालों को भी देख लीजिए, वो अपने पूर्व संस्कार अपने साथ लेकर आए हैं। दूसरा फोल्डर, परिवार से मिले हुए संस्कार। क्या हमें परिवार से संस्कार मिलते हैं ना? कौन सी एज से मिलने शुरू होते हैं? एक बच्चे को कौन सी एज से संस्कार मिलने शुरू होते हैं? एक बच्चे को संस्कार मिलने शुरू होते हैं जैसे ही वो आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तब। तो अगर हर एक्सपेक्टिंग मदर फ़ोन और टीवी से थोड़ा दूर रहे, सोशल मीडिया या जो भी सारी बातें आपने बताई थी उससे थोड़ा दूर रहे, तो उस बच्चे की फाउंडेशन पड़ जाएगी इन चीज़ों से दूर रहने की। क्योंकि सबसे पावरफुल संस्कार गर्भ में पड़ते हैं। लेकिन अगर वो उस 9 महीने के दौरान ज़्यादातर फ़ोन, ज़्यादातर टीवी, खाना खाते समय भी फ़ोन और सारी चीज़ें वो देख रहे हैं, तो वो बच्चा पैदा ही उस संस्कारों के साथ होगा।
और फिर वो पेरेंट जीवन भर कहता है क्या करे हमारा बच्चा फ़ोन नहीं छोड़ता, क्या करे हमारा बच्चा खाना नहीं खाता फ़ोन के बिना, क्या करे माई चाइल्ड इज़ नो हैविंग टू मच स्क्रीन टाइम। अभी जीवन भर मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर, लेकिन थोड़ी सी मेहनत कब कर लेनी चाहिए? गर्भ संस्कार, बहुत पावरफुल फोल्डर है वो। तो दूसरा फोल्डर होता है पेरेंट्स से मिले हुए संस्कार, तीसरा फोल्डर होता है वातावरण से मिले हुए संस्कार। कौन से देश, कौन सा शहर, कौन सा मोहल्ला, कौन सा स्कूल, कौन से दोस्त, और अब मीडिया वातावरण है। चौथा फोल्डर होता है अपनी इच्छा शक्ति से बने हुए संस्कार। भले मेरे पास पूर्व जन्म का कोई भी संस्कार हो, भले मुझे वातावरण से, पेरेंट से कोई भी संस्कार मिला हो, आज अगर हम डिसाइड करें तो हम अपने कोई भी संस्कार को चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? वो फोर्थ फोल्डर है, विल पावर से क्रिएट किए गए संस्कार। और फिफ्थ फोल्डर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फोल्डर है, फिफ्थ फोल्डर है मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार। ये 4 फोल्डर तो बने हैं इस यात्रा पर। पूर्व जन्म के संस्कार, माता पिता पेरेंट्स से मिले हुए संस्कार, वातावरण से मिले संस्कार, इच्छा शक्ति से क्रिएट किए संस्कार, लेकिन मुझ आत्मा का ओरिजिनल संस्कार कौन सा है? ये फोल्डर सबसे इम्पोर्टेंट है और इस फोल्डर को भी देख लेते हैं। इस फोल्डर के अंदर 7 संस्कार है, 7 संस्कार्स। सबसे पहला संस्कार जो इस फोल्डर में है वो है प्योरिटी, पवित्रता। प्योरिटी, पवित्रता। सीधा हुए और एक संकल्प करें और बहुत आराम से इसको फील करते हुए बोलेंगे। जैसे ही आप बोलेंगे आपका वो संस्कार एक्टिव होने वाला है। मतलब आपने उस गाने पर बटन प्रेस किया, आपने उस संस्कार पर बटन प्रेस करना है। पहला संस्कार इस 5वें फोल्डर में है प्योरिटी। तो हम एक संकल्प करेंगे, मैं पवित्र आत्मा हूँ। बोलिए इकट्ठे, मैं। सिर्फ ऐसे नहीं बोलना, फील करके बोलना है कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। अब इसको फील करो, प्योरिटी क्या होती है, क्या मीनिंग है इस वर्ड का कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। आई एम अ प्योर सोल। प्योर कैसा होगा, प्योरिटी कैसी होगी? और माइनस कीजिए उन चीज़ों को जो आपकी प्योरिटी को चेंज कर रहे हैं। दूसरा संस्कार शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा संस्कार है। फिर से बोलिए, शांति मेरा संस्कार है। तीसरा प्यार। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्यार मेरा संस्कार है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। 5वां, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। हैप्पी सोल। आई एम अ हैप्पी सोल। मैं ज्ञानी आत्मा हूँ। आई एम अ वाइज सोल। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ब्लिसफुल सोल। ये 7 संस्कार हैं, पवित्रता, शांति, प्यार, शक्ति, सुख, ज्ञान, आनंद। ये 7 चीज़ें अच्छी लगती हैं? ये 7 चीज़ें अच्छी लगती हैं? आपको क्या लगता है सृष्टि पे हर एक जो है उनको ये 7 चीज़ें अच्छी लगती हैं? हर एक को अच्छी लगती है ना? जो लोग अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं सृष्टि पर इस समय, युद्ध भी कर रहे हैं, उनको जाके बोलो क्यों इतना ये सब कर रहे हो? कहते शांति चाहिए। तरीका अलग अलग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन चाहना कौन सी चीज़ की है? ये 7। किसी को प्यार चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए,
किसी को हैप्पीनेस चाहिए वो 7 चीज़ें, लेकिन उन 7 चीज़ों को कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम सभी उन 7 चीज़ों को कहाँ ढूंढ रहे होते हैं? बाहर। शांति ढूंढते हैं हम कहाँ जाते हैं? शांति ढूंढते हमने कहाँ जाते हैं? कहते शहर से बाहर चलो, शांति चाहिए। प्यार ढूंढने किसके पास जाते हैं? प्यार ढूंढने किसके पास जाते हैं? प्यार किससे मिलेगा? लोगों से। सुख ढूंढने कहाँ जाते हैं? हैप्पीनेस ढूंढने कहाँ जाते हैं? मार्केट में। आज क्या खरीदे? आज कौन सी नई ड्रेस खरीदे? आज कौन सा नया गैजेट खरीदे? या अचीवमेंट में ये होगा तो आई विल बी हैप्पी। पावर ढूंढने कहाँ जाते हैं? लोगों पर कंट्रोल। ये 7 संस्कार हमारे संस्कार हैं, और संस्कार मतलब इट इज़ मी। मुझे उसको ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं है। लेकिन अब ये 5 फोल्डर को देख लीजिए। मेरे एक फोल्डर में गुस्से का संस्कार है, मेरे दूसरे फोल्डर में शांति का संस्कार है। सडनली सामने से बात आती है, मेरे पास चॉइस है कि दोनों फोल्डर में से कौन सा संस्कार प्रेस करना है नहीं है। शांति क्रिएट नहीं करनी है, शांति मेरा संस्कार है। जैसे आपके पास 2 फोल्डर हैं, सब तरह के गाने हैं, लेकिन कौन से मौके पर कौन सा गाना प्ले करना है उसको कहेंगे स्मार्ट पीपल। अगर उत्सव का मौका है और हम दुख वाला गाना बजाएं तो कहेंगे क्या इतनी भी समझ नहीं है कौन से समय पर कौन सा गाना बजाना चाहिए। तो इंटेलिजेंस मीन्स कौन सा संस्कार कहाँ यूज़ करना है। तो आज से हमने सिर्फ ये प्रैक्टिस करने शुरू करनी है। रेडी है करने के लिए कि ये 7 संस्कार को हमने क्या करना है? एक्टिवेट करना है। और कभी भी ये नहीं कहना इन 7 संस्कारों के लिए कि मुझे चाहिए। आज से ये 7 लाइन ख़त्म। मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। ये ऐसे खड़े होना, ऐसे नहीं खड़े होना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इसीलिए हम कहते हैं ओम शांति। ओम शांति मतलब अहम आत्मा शांत स्वरूप। शांति मेरा संस्कार है, और हम सबका संस्कार शांति। हम में से कोई अशांत नहीं रह सकता सारा दिन। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि हम दोनों संस्कारों में से कौन सा संस्कार ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 7 संस्कार सिर्फ हमारे पास नहीं है। वो जो हमारे को तंग कर रहे हैं ना, उनके पास भी यही 7 संस्कार है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बार बार उनके कौन से संस्कार पर फोकस करते हैं? हम उनके कौन से संस्कार पर फोकस करते हैं? जो अनकंफर्टेबल है। और हम बार बार वही लाइन रिपीट करते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो जितनी बार हम बोलेंगे तो हमारी वाइब्रेशन से उनके ऊपर का कौन सा गाना एक्टिवेट हो जाएगा? जो वाला संकल्प हम क्रिएट करेंगे वो वाइब्रेशन उन तक पहुंचेगी और उनका वो वाला संस्कार एक्टिव होगा। एक प्रैक्टिस करके देखना। सामने वाला गलत व्यवहार कर रहा है और आप यहाँ से एक संकल्प भेजो, आप शांत स्वरूप आत्मा हो। भले बोलो नहीं, क्योंकि इस समय वो सुनने की शक्ति में नहीं है, लेकिन वाइब्रेशन भेजने के लिए बोलना नहीं पड़ता। वाइब्रेशन भेजने के लिए सिर्फ यहाँ से थॉट क्रिएट करनी पड़ती है। आप शांत स्वरूप आत्मा हो। वो आपका कोई कहना नहीं मान रहा, आप एक वाइब्रेशन भेजो, आप शक्तिशाली आत्मा हो। वो गलत निर्णय ले रहा है, आप वाइब्रेशन भेजो, आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। यू आर अ वाइज सोल। आपका हर निर्णय राइट है। हर चीज़ यहाँ से नहीं करनी होती है। जब हम यहाँ से बोलते हैं तो हमारा ईगो उनके ईगो से बात करता है, और जब हम यहाँ से वाइब्रेशन भेजते हैं तो सोल टू सोल कनेक्शन बनता है। किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता होगा? किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता होगा? आपको पता है, जब हम यहाँ से बोलते हैं वो यहाँ से सुनते हैं, लेकिन कई बार सुनते हैं पर समझते नहीं हैं, क्योंकि हमारा ईगो उनके ईगो से बात कर रहा है। और इसी को दुनिया कहती है ईगो क्लैश। और जहाँ आत्मा आत्मा से बात करती है, दुनिया उसको कहती है सोल टू सोल कनेक्शन। तो कौन सा रिश्ते बनाने हैं, ईगो क्लैश वाले या सोल टू सोल कनेक्शन वाले हैं? बहुत ब्यूटीफुल हो जाते हैं रिश्ते।
रिश्ते बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। इसीलिए मेडिटेशन में सबसे पहली प्रैक्टिस जो है वो है सोल कॉन्शियसनेस, और उसका फर्स्ट रिजल्ट है घर में रिश्ते चेंज हो जाते हैं। तो आज से कुछ संकल्प हम लिख लेते हैं जो हम आज से रोज़ रिपीट करेंगे। रेडी है करने के लिए? क्योंकि हमने उस संस्कार को क्या करना है? एक्टिवेट करना है। जैसा हम सोचेंगे वैसा सिद्ध होता जाएगा। आज रात को आप करेंगे घर जाते ही। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये आपने नोट करके रखना है अपने पास। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम अ पावरफुल सोल। शक्तिशाली आत्मा मतलब सामने से कोई कैसा भी बिहेव करे, हम पावरफुल हैं, हम अपनी चॉइस से रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। कमज़ोर लोग रिएक्ट करते हैं, पावरफुल लोग चॉइस से रिस्पॉन्ड करते हैं। कमज़ोर लोग परिस्थिति के हावी हो जाते हैं, शक्तिशाली आत्मा परिस्थिति को परिवर्तन कर देती है, परिस्थिति के परवश नहीं होती है। तो हर रोज़ हम ये संकल्प करते हैं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल सोल। जिस संकल्प को बार बार रिपीट करेंगे सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि लॉ क्या है? संकल्प से सिद्धि होती है। सेकंड संकल्प, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ। मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, आई एम पीसफुल। तीसरा संकल्प, आई एम ऑलवेज हैप्पी। मैं सदा खुश हूँ। ये टेंशन, स्ट्रेस, ये शब्दों को हमने अपनी वोकैबुलरी बना लिया है, और जितना उन संकल्पों को हम रिपीट करते हैं, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत टेंशन बढ़ती जाएगी। मैं सदा खुश हूँ, आई एम ऑलवेज हैप्पी। चौथा संकल्प, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। आप रेडी हैं करने के लिए संकल्प? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। आप रेडी हैं करने के लिए? मैं किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा। किस में ज़्यादा खुशी होती होगी, ऐसे खड़े होने में या ऐसे खड़े होने में? हम लोगों के सामने ऐसे खड़े हैं, मुझे प्यार दो, मुझे सम्मान दो, मेरा कहना मानो, और वो भी हमारे सामने ऐसे खड़े, पहले आप मुझे दो। इसी वजह से ईगो क्लैश हो रहा है, क्योंकि दोनों जने चाहिए की साइड पर खड़े हैं। दोनों में से एक तो अपने घर का दिया बनना है, अपने घर का दिया बनना है, क्योंकि जिस घर में एक दिया हमेशा जलता रहेगा उस घर में सब कुछ शुभ चलेगा। लेकिन जिस घर में दिए बुझ जाए तो अशुभ हो जाता है। बट वो वाला दिया नहीं, ये वाला दिया, द पावर टू गिव, देने वाला दिया। तो मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। पांचवा संकल्प अपने शरीर के लिए कीजिए, मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। फिर छठा संकल्प अपने रिश्तों के लिए कीजिए, मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं और मेरे रिश्ते विश्वास और सम्मान की नींव पर टिके हैं। मेरा परिवार एकजुट है, यूनाइटेड है और हमेशा रहेगा। रोज़ ये संकल्प करना है अपने घर के लिए, मेरा परिवार एकजुट, यूनाइटेड है और हमेशा रहेगा। फिर एक संकल्प अपने काम के लिए, जो भी आप काम करते हैं, कार्य करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो आप चाहते हैं कि सिद्ध हो, आप पहले से ही वो संकल्प करेंगे कि वो हुआ पड़ा है। सफलता चाहिए नहीं, सफलता निश्चित है, सफलता निश्चित है। और सबसे इम्पोर्टेंट संकल्प, अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाना है कि परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। इसको विजुअलाइज करिए, वाइट लाइट सर्कल, परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। 8-10 संकल्प बनाने हैं और आज रात को जाने से, जब सोने से पहले आप इसको रिपीट करके सोइएगा।
और रिपीट से भी ज़्यादा अच्छा अगर आप रात को सोने से पहले 1 मिनट निकाल के अपनी डायरी में इसको लिख कर सोइए, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो यहाँ ज़्यादा कोडिंग होती है। रिपीट करें, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। 5वां, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। अगर कोई बीमारी है तो उसके लिए भी संकल्प करेंगे। आजकल हम संकल्प पता है क्या करते हैं, मुझे डायबिटीज़ है, अब बार बार रिपीट करेंगे तो वो कभी नहीं जाएगा। मुझे हाइपरटेंशन है, बार बार रिपीट करेंगे वो कभी नहीं जाएगा। मुझे इधर दर्द हो रहा है, मुझे उधर दर्द हो रहा है, बार बार रिपीट करेंगे दर्द सिर्फ बढ़ेगा। तो जो भी अगर शरीर में छोटा बड़ा कोई रोग है, उस रोग के लिए संकल्प करें, लेकिन संकल्प क्या होगा कि वो वाली चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। अभी चेक करेंगे कौन सा, क्योंकि वो हर एक का संकल्प अलग अलग होगा। जैसे भाई साहब ने कहा कि 500 शुगर के साथ आते हैं, 100 हो जाती है, तो आपका अगर ज़्यादा भी है, आप आज से संकल्प करो कि मेरा ग्लूकोज लेवल 100 है, फिनिश्ड। उसको 100 शिफ्ट करिए शुगर लेवल को, कि मेरा शुगर लेवल 100 है, जो वैल्यू मेरा ब्लड प्रेशर 120/80 है। अब हमें लगेगा ऐसे सोचने से थोड़ी हो सकता है, सोचने से ही होता है, क्योंकि सोचने से ही बढ़ा था, सोचने से ही घटेगा। हम सारी पावर्स को यूज़ करते हैं, हम सिर्फ पावर ऑफ द माइंड को यूज़ नहीं कर रहे हैं। विज्ञान की शक्ति को यूज़ करके हमने कितने कमाल किए, अब ज्ञान की शक्ति को यूज़ करके मिरेकल्स क्रिएट करते हैं, वो है पावर ऑफ द माइंड। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि तपस्वी तप करते थे, और फिर क्या कहा जाता था, इनके मुख से जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, तथास्तु, सिद्ध हो जाएगा। वो वरदान देंगे तो सिद्ध हो जाएगा, और अगर उसका ऑपोजिट बोलेंगे तो वो सिद्ध हो जाएगा। ये कौन सी पावर थी? कोई मैजिक था ये? नहीं। कौन सी पावर थी ये? पावर ऑफ माइंड। तो क्या ये पावर ऑफ माइंड हमारे पास नहीं है? ये पावर ऑफ माइंड सबके पास है, सिर्फ हमें इस पावर को क्या करना है, यूज़ करना है। और मेडिटेशन वो तरीका है जिससे हम इस पावर को यूज़ करते हैं, अपने मन को इतना पावरफुल बनाते हैं, जो सोचेंगे बोलेंगे वो हो जाएगा। लेकिन फिर ध्यान से सोचते हैं, क्योंकि गलत सोचेंगे बोलेंगे तो गलत भी हो जाएगा, क्योंकि माइंड पावरफुल बन जाएगा। तो रात को सोने से पहले आज वो 5वां संकल्प कर लिया। अपने कोई शरीर की कोई चीज़ हो तो उसके लिए संकल्प स्पेसिफिक करें कि वो बिल्कुल ठीक है। अगले 6 घंटे जब आप सो रहे होंगे, वो संकल्प आपकी बॉडी को पहुंचने वाला है, क्योंकि आपने जस्ट सोने से पहले उसको क्रिएट किया है। कभी भी सोने से पहले गलत संकल्प नहीं करना, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, मेरा यहाँ दर्द हो रहा है, मेरा काम पूरा नहीं हुआ। ऐसे संकल्प कभी भी सोने से पहले नहीं करना। अगले 6 घंटे में वो बढ़ चुकी होगी चीज़, क्योंकि वो नींद में सबकॉन्शियस में जाने वाला है। सोने से पहले अटेंशन, सोने से पहले का आपका संकल्प और शब्द अगले 6 घंटे के अंदर आपकी सबकॉन्शियस में जाने वाले हैं। ऐसी वैसी कोई बात मत बोल देना जिसको सिद्ध नहीं करना चाहते, सिर्फ वही सोचना जो सिद्ध करना चाहते हैं। ये 2 टाइम्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी मन के लिए। इस समय अटेंशन, रात को जस्ट सोने से पहले और सुबह जस्ट उठते ही। इसलिए बचपन से सुनते थे, सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था। आजकल नहीं बोलते, क्योंकि आजकल सब एक ही चेहरा देखते हैं। आजकल नहीं कोई बोलता किसी को सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, क्योंकि हर एक फ़ोन ही देखता है सुबह उठते, एक ही चेहरा है सबके पास। पहले कहा करते थे, सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, मतलब सुबह सुबह मन पर किसका चेहरा, कौन सा संकल्प सबसे पहले आया था। दिन का भाग्य उस पर निर्भर होता है। तो बहुत अटेंशन रखना चाहिए। रात का लास्ट थॉट्स, मॉर्निंग का फर्स्ट थॉट, कर सकते हैं अटेंशन। तो रात को सोने से पहले हम इन संकल्पों को दोहराएंगे, सुबह उठते ही हम इस संकल्पों को फिर से दोहराएंगे। इजी, 1 मिनट से कम लगेगा, 1 मिनट से कम लगेगा। फिर रात को सोने से पहले
सोने से 1 घंटा पहले अपने फ़ोन और टीवी से कुछ भी नेगेटिव लेना बंद कर दीजिए। कर सकते हैं? कर सकते हैं? इसकी प्रोटेक्शन करनी है ना, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, छोटा छोटा। सोने से पहले चिल्लाने वाले सीरियल, घर टूटने वाले सीरियल, सोने से पहले दुनिया में सब कुछ जो सही नहीं हो रहा वो देखना, सोने से पहले क्राइम शो देखना, सोने से पहले दूसरों की निंदा करने वाले कॉमेडी शो देखना, कोई भी नेगेटिव शब्द सोने से पहले लिया और फिर सब कुछ जब देख लिया टीवी पर और बेड पर आकर बैठ गए, तो अब फ़ोन को भी तो देख लेना सोने से पहले। इससे ज़्यादा नुकसान हम अपना कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सब कुछ जो हमने ये कंज्यूम कर लिया, अब ये अगले 6 घंटे कहाँ चला जाएगा? डीप, और वो हमारे संस्कार बन जाएंगे। सो जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं, वो हमारी इमोशनल डाइट है। तो इमोशनल प्रोटेक्शन के लिए इमोशनल डाइट का ध्यान रखना है। तो कम से कम रात को सोने से पहले 1 घंटा कुछ भी नेगेटिव इस पर नहीं जाने देना। रात का समय है, दिन में जो नेगेटिव आया था उसको साफ करना सोने से पहले, और नेगेटिव लेयर्स नहीं डालकर सोना है। फिर रात को सोने से पहले 10 मिनट स्पिरिचुअलिटी भी कंटेंट है। तो सोने से पहले प्योर कंटेंट भरकर सोना है। उसमें क्या कंटेंट है? फेथ है, पवित्रता है, क्षमा है, सम्मान है, प्यार है, देना है। सोने से पहले 15 मिनट प्योर कंटेंट भरकर सोएं। अगले 6 घंटे वो आपके सिस्टम पे वर्क करने वाला है, यहाँ पर भी वर्क करने वाला है, शरीर पर भी वर्क करने वाला है। संस्कार भी बदलेंगे, स्वास्थ्य भी बदलेगा, क्योंकि हमने राइट डाइट दी है सोने से पहले। तो सोने से पहले और सुबह उठते ही हमने इसको रिपीट करना है। सोने से पहले हमने प्योर कंटेंट ज़रूर कंज्यूम करना है, सुबह उठते ज़रूर कंज्यूम करना है। इजी है, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट रात, इजी है। और फिर भोजन करने से पहले अपने घर में एक मर्यादा बना लीजिए कि खाना खाने के समय फ़ोन और टीवी बंद रहेंगे। कर सकते हैं मर्यादा अपने घर में? फ़ोन और टीवी बंद रहेंगे खाना खाने के समय। ये नहीं कि सामने टीवी, हाथ में फ़ोन और यहाँ खाना। जैसा अन्न वैसा मन होता है। कौन से शब्द जा रहे हैं उस अन्न के अंदर? बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियाँ ही हमारे शक्तिशाली मन को क्या करती जा रही हैं? कमज़ोर बना रही हैं। कर सकते हैं फ़ोन और टीवी, नो स्क्रीन वाइल ईटिंग, ये हो सकता है? ईजी है। आज से ही करेंगे, आज से करेंगे। दूसरों को नहीं रोकेंगे, सिर्फ खुद के लिए करेंगे। पहले घर जाके बच्चों को ज्ञान नहीं देना है, पहले खुद करके उसको अपना संस्कार बनाना है और अपने संस्कार से उसको घर का वातावरण बनाना है। वातावरण का असर उन पर पड़ेगा और वो बदलते जाएंगे। सुबह दिन की शुरुआत मेडिटेशन हम सीखेंगे मंडे से। मेडिटेशन मतलब सोल कॉन्शियस नेचुरल हो जाएगा। मेडिटेशन मतलब वो 7 जो ओरिजिनल संस्कार हैं वो इमर्ज हो जाएंगे और बाकी जो चारों में थे वो मर्ज हो जाएंगे। मेडिटेशन मतलब सोल कॉन्शियस होने से ईगो क्या होने लगेगा? कम 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 खत्म। ये है मेडिटेशन। सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए? सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए? हाँ। सड़क पर ड्राइव करना है तो ड्राइव करने की विधि भी सीखनी चाहिए। जीवन में बहुत कुछ करना है तो सही सोचने की विधि भी सीखनी चाहिए, वो है मेडिटेशन। तो सुबह दिन की शुरुआत हम मेडिटेशन से करते हैं और 15-20 मिनट प्योर कंटेंट भरते हैं। ये इतना सा कर लिया, सारा दिन के अंदर वो जो 7 संस्कार हैं वो 5th फोल्डर में वो एक्टिव हो जाएंगे।
फिर सामने वाला क्या कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा वही वाला संस्कार एक्टिव होगा जो हम चाहेंगे। और जैसे ही वो होगा, सबसे पहले कौन ठीक हो जाएगा? मन, सदा खुश। सबसे पहला असर किस पर पड़ेगा? शरीर, जो भी छोटी छोटी बीमारियां हैं वो ठीक होने लग जाएंगी। तीसरा, रिश्ते, ईगो क्लैश बंद, सोल टू सोल कनेक्शन। अब हम कहेंगे लेकिन दूसरा वाला तो सोल कॉन्शियसनेस नहीं प्रैक्टिस कर रहा। दूसरे वाले को करने की ज़रूरत नहीं है, एक को करना है। जब आप मार्केट में उस छोटे बच्चे को देखते हैं, आप ईगो में हैं, वो सोल कॉन्शियस है, लेकिन उसकी सोल कॉन्शियस आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है। एक को करना पड़ता है, ओनली वन। ईगो भी एक में ही काफ़ी होता है, दूसरे में भी इमर्ज हो जाता है। सोल कॉन्शियसनेस भी एक में होता है तो दूसरे में भी इमर्ज हो जाता है। तो रेडी करने के लिए यस, मेडिटेशन सीखने के लिए रेडी। एक समय हुआ करता था, हम लोगों से पूछते थे आप मेडिटेशन सीखना चाहेंगे? कहेंगे हाँ, कोई कहता था हाँ, कोई कहता था नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो हम कहते थे कोई बात नहीं, इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट हो तो आना। दैट ईरा इज ओवर। अब मेडिटेशन रुचि के लिए नहीं, आवश्यकता है, नेसेसिटी है। अगर आप अपने परिवार को शक्ति देना चाहते हैं, उनके मन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मानसिक और शारीरिक रोग जो बहुत फास्ट गति से बढ़ते जा रहे हैं, इनको फिनिश करना चाहते हैं, तो मेडिटेशन एक ऑप्शन नहीं है। मेडिटेशन एक नेसेसिटी है, उतनी ही नेसेसिटी जितना फ़ोन को रोज़ चार्ज करना नेसेसिटी है, अगर यूज़ करना है तो। ये नहीं कह सकते कि मुझे फ़ोन को चार्ज करने का टाइम नहीं है। कह सकते हैं ऐसा? कह सकते हैं ऐसा? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। तो खुद को चार्ज करने का टाइम नहीं है, कैसे कह सकते हैं ऐसा? तो इसलिए हर रोज़ थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना चाहिए। और जो भी ये समझता है कि ओहो ये दिस इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, तो देन वी नीड टू रिमेंबर दिस इज़ नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, दिस इज़ सेविंग द माइंड, द बॉडी, द रिलेशनशिप्स। ये बहुत समय, श्वास, धन और रिश्ते बचाता है, और ये वो चीज़ हमारे जीवन में लाता है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है, और वो है सुख, खुशी और शक्ति। अगर आपके बच्चे के अंदर भी कोई तनाव है, चिंता है, आप उसके लिए शक्ति खरीद के नहीं ला सकते। बच्चे को एंग्जाइटी हो रही है, आप मार्केट से खरीद के नहीं ला सकते। उसको देख देख कर चिंता होती रहती है, लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उसको देने के लिए शक्ति खुद ने कमानी चाहिए थी। लेकिन हम धन कमाने में बिजी थे, हमने सोचा शक्ति कमाना ज़रूरी नहीं था। हमने सोचा पैसा आ जाएगा तो सब कुछ उससे आ जाएगा। पैसा आ जाता है तो उससे सिर्फ चीज़ें आती हैं, शक्ति नहीं आती। तो अगर अपने बच्चों को, अपने परिवार को शक्ति देनी है, तो उसके लिए शक्ति क्या करनी पड़ेगी? कमानी पड़ेगी। विजुअलाइज करें फिर से भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा, एनर्जी। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, मैं आत्मा। मैं एक लंबी यात्रा पर हूँ। एक ही चीज़ है जो मेरी यात्रा पर परमानेंट है, मेरे संस्कार, मेरे कर्म। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे, मेरा फोकस, मेरी प्रायोरिटी, मेरे संस्कार, मेरे कर्म। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ।
मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ। सबको प्यार देने वाली, सम्मान देने वाली, सदा खुश, क्योंकि हर रिस्पॉन्स मेरी चॉइस है। मैं सदा खुश। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प दुआ है, हर शब्द आशीर्वाद है। मेरा हर कर्म सबको सुख देता है। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। इसको विजुअलाइज करें। मेरे चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच है। किसी की कोई एनर्जी, कोई वाइब्रेशन इस सुरक्षा कवच में नहीं आती है। मैं सुरक्षित हूँ। सबको शक्ति देने वाली, सबको सुख देने वाली। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। सबको देने वाली अपने घर का दिया हूँ। मैं जो सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, देखती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, वो सात्विक है, शुद्ध है, पवित्र है। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मेडिटेशन सहज है, नेचुरल है, मेरे जीवन का हिस्सा है। अपनी शक्ति बढ़ाकर अपने परिवार को शक्तिशाली बनाना, ये मेरी प्रथम जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी अपने परिवार में मैं आत्मा उठाती हूँ। इसी साइलेंस में घर तक चलेंगे, बिल्कुल साइलेंस में। मौन में रहने से कर्म इंद्रियों के मालिक बनते हैं। मुख पर संयम, कब बोलना है कब नहीं, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। मौन से संयम आता है, कंट्रोल आता है। तो हम यहाँ से घर तक मौन में चलेंगे। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे। और मंडे से अपना 1 घंटा चूज करके हम पीस कॉटेज वाले सेंटर पर आएंगे। और अगर वो नहीं तो किसी और जो सेंटर नज़दीक पड़े वहाँ पर हम जाएंगे। सबसे पीछे की 3 रोज़ उठेंगे, गैलरी की 3 रोज़ उठेंगे। सबसे पीछे की 3, गैलरी की 3 और सबसे आगे की 3। सबसे आगे की 3 रोज़ बस सब साइलेंस में चलेंगे।
जैसे फरिश्ते चल रहे हैं। हमारा मन इस शरीर को चलाता है। जब मन शांत और स्थिर, तो शरीर भी संयम से चलता है। बिल्कुल मौन। पीछे की 3 लाइन और उठेंगे, आगे की 3 लाइन और उठेंगे। गैलरी में सब उठेंगे। पीछे की और 3 लाइन उठेंगे, बिल्कुल साइलेंस में, और आगे की 3 लाइन और उठेंगे, लेकिन मौन में चलेंगे। इस साइड पे जो गेट है इधर से चलेंगे। सभी जो इस तरफ बैठे इस साइड के गेट से चलेंगे। सभी जो बैठे हैं उठेंगे, लेकिन मौन में। आज रात को सोने से पहले और उससे भी पहले, भोजन से पहले, अपने संकल्पों को भोजन के साथ दोहराएंगे। सोने से पहले अपने संकल्पों को दोहराएंगे। सुबह उठते ही दोहराएंगे। जिस संकल्प को हम रिपीट करते हैं, वो वाला संस्कार एक्टिव होता जाएगा। अपने 7 ओरिजिनल संस्कारों को बार बार रिपीट करें। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, और किसी भी नेगेटिव संस्कार को अपनी आदत नहीं कहेंगे। वो हमारी आदत नहीं है, वो ऊपर से लगे दाग है।